और अगर किसान दिल्ली जाना चाहते तो उनको देखो आप गंदे पानी वहां से जो घग्गर का गंदा पानी उनके ऊपर बौछार की जा रही है गंदे पानी की, और जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं जो वो भी एक्सपायरी डेट के दागे जा रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा जलन आंखों में हो रही है और बीमार पड़ रहे हैं लोग। जो देश का पेट भरने वाला आज खुद भूखा बैठा है, तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। अब नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सुना जा रहा है कि जो 58% लोग खेती कर रहे हैं उनमें से 20% लोगों को खेती से निकाला जाएगा। वो ऐसे ही निकाला जाएगा, एमएसपी नहीं दी जाएगी, किसानों को छोड़ दिया जाएगा और धीरे धीरे छोटे किसान जो 1-2 एकड़ के किसान है वो खेती को छोड़ के आगे निकलते जाएंगे। किसाना ने तो भाई मेरे आपका काम कर दिया था, ये कांग्रेस वाले आपकी फुट मार के भाई। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल की तस्वीरें हैं हिसार के लघु सचिवालय के बाहर की, जहां आप देख पा रहे हैं कि पगड़ी संभाल जट्टा के किसान संगठन के जो समस्त जो अधिकारी हैं, जो भी साथी है, वो यहाँ पर एक धरना लगाकर बैठे हैं और लघु सचिवालय का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। एक 24 घंटे का एक सांकेतिक धरना आज हिसार लघु सचिवालय के बाहर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर बात करें किसान आंदोलन की, तो जब भी किसान आंदोलन का जिक्र होता है, आंख बंद करते ही वही नजारा सामने आता है जब किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे थे, कंटीले तारों से उन्हें रोका गया, आंसू गैस के गोले चलाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो लोग ऐसा मानते कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, उनके लिए ये आज की जानकारी रहेगी, क्योंकि पिछले 22 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर जो किसान नेता दलेवाल जी अनशन पर बैठे हैं और उनकी जो हालात है वो काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। उनकी तबीयत जो है लगातार आए दिन बिगड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और किसानों के बीच में जो बातचीत का दौर है वो जो है हर बार विफल रहा और किसान जो है अपनी मांगों को लेकर आज भी जो है डटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है, किसान संगठन यूं ही जो है किसान आंदोलन को बदस्तूर चलाने की निष्ठा लेकर आज एक दिवसीय सांकेतिक धरने के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ आज की रूपरेखा रहेगी, क्या वजह रही आज हिसार के लघु सचिवालय के बाहर ये धरना देने की। आज फिर से लघु सचिवालय के बाद किसान इकट्ठा हुआ है, क्या वजह रही आज? लगातार 12-13 महीनों से खनौरी बॉर्डर पर हमारे किसान साथी एमएसपी की गारंटी के लिए बैठे हैं। वो दिल्ली जाना चाहते हैं और हमारे किसान आगू दल्लेवाल साहब लगातार 20 दिनों के अंदर अनशन पर बैठे हैं। सोचना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, आप एक दिन भूखे नहीं रह सकते और वो हमारे किसान लीडर लगातार 20 दिनों के अंदर भूखे बैठे हैं। जो देश का पेट भरने वाला आज खुद भूखा बैठा है, तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। और हम बताना चाहते हैं आज सीआईडी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से लगातार आपने किसानों की आवाज को आगे पहुंचाया है। हमारे उन किसान साथियों के साथ बैठकर बातें कीजिए और उनकी मांगे पूरी कीजिए। और 24 घंटे का आज हमारे पगड़ी संभाल जट्टा किसान यूनियन अनशन पर बैठेगी और आगे और भी कोई लड़ाई का आगाज देना होगा तो हम सीआईडी के माध्यम और चैनल के माध्यम से आपको आगे की लड़ाई मीटिंग करके आगाज देंगे। जब सरकार कहते कि आप दिल्ली मत आइए ट्रैक्टरों के साथ, आपने माना, आप पैदल जाने लगे, उसके बावजूद आपको क्यों रोका गया? देखो, लगातार सरकार तो बोलने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। सरकार तो लगातार मीडिया के माध्यम से बोल रही है भाई किसानों को एमएसपी दे दी गई है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई भी सरकार का कोई भी नेता अगर किसानों के साथ मीटिंग करके ये बोल दे हमने किसानों को एमएसपी दी है, आप गांव-गांव जाइए, चैनल के माध्यम से किसान तक पूछिए किस किसान का फसल एमएसपी पर बिकी है। अभी धान की फसल कम से कम 500 से लेके 1000 रुपए तक किसान की फसल सस्ती बिकी है। बाजरा हो, गेहूं हो, कपास हो, कोई भी ऐसी फसल नहीं है जिसके अंदर एमएसपी पर बिकी हो। कल चौटाला साहब जो है वहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे थे, दलेवाल साहब से मुलाकात भी की है। तो इस मुलाकात को किस तरीके से देखते हैं कि राजनीतिक अपने गलियारों में अपने आप को चमकाने की बात है? देखो, मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई भी पार्टी का नेता कोई भी, उनका हक बनता है
किसानों के पास जाना उनका हक बनता है, वो बने भी हमारी कारण है। कोई भी पार्टी के नेता हमारे वोटों के अंदर ही राज करता है। अगर किसान को दुख दर्द होता है तो उनके पास उनको पूछना चाहिए आपकी क्या समस्या है। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए, इसके अंदर आप देखिए हर एक पार्टी का नेता किसानों के पीछे पीछे घूम रहे थे। आज किसान सड़कों पर बैठे, उनके पास कोई नहीं है। क्या ये सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं? किसानों के पास जाना चाहिए, उनका दुख दर्द पूछना चाहिए और उनके मुद्दे हल करने चाहिए। पिछले दिनों हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये माना जा रहा था कि किसानों के साथ जो पिछले समय में सरकार का जो भी डिस्प्यूट रहा, इस वजह से जो है इसका असर देखने को मिला है। लेकिन फिर एक बार हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार जो है बन चुकी है। किसाना ने तो भाई मेरे आपका काम कर दिया था, ये कांग्रेस वाले आपकी फूट मार गए भाई। सच कहूं, लगातार किसानों ने लोकसभा के अंदर 5 सीटें उनको हराई, पिछली बार 10 थी। जो कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजियां हैं और पार्टियों की गुटबाजी है, वो अपनी गुटबाजियों के कारण हारे हैं। किसानों ने तो बीजेपी सरकार को हरा दिया। जहां जहां किसानी लहर थी, हिसार जिले में देख लो, सरसा में देख लो, फतेहाबाद में देख लो, बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई है। क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली और भविष्य में क्या कुछ रहेगा? देखिए जी, जो किसान आंदोलन दो चल रहा है, तो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल पिछले 22 दिन से आज भूख हड़ताल पर बैठे और 10 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। किसानों को दिल्ली जाने के लिए रोका जा रहा है। देखिए, किसान जो वादा पिछले आंदोलन में मोदी सरकार ने किया था कि हम एमएसपी की गारंटी लिखित में देंगे, पर उसको आज 4 साल होने के बाद भी सरकार उसको ही भूल रही है। और दोबारा अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज और गोले दागे जा रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए, जो किसानों को कोई नाजायज मांग नहीं है, ये किसानों का हक है। किसानों को अपनी फसल जो है वो एमएसपी पे बिकनी चाहिए। क्यों? किसान घाटे के अंदर जा रहा है। खेती जो अब नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सुना जा रहा है कि जो 58% लोग खेती कर रहे हैं, उनमें से 20% लोगों को खेती से निकाला जाएगा। वो ऐसे ही निकाला जाएगा, एमएसपी नहीं दी जाएगी, किसानों को छोड़ दिया जाएगा और धीरे धीरे छोटे किसान जो 1-2 एकड़ के किसान है, वो खेती को छोड़ के आगे निकलते जाएंगे, जो मजदूरी के अंदर आ जाएंगे। और अभी पिछले दिनों किसान आंदोलन का नजारा दोबारा देखने को मिला। बॉर्डर के ऊपर दोबारा से लोहे की तारें जो है बिछाई गई, कीलों से जो है रास्ता रोका गया, बैरिकेड्स लगाए गए बड़े बड़े। तो उसके बावजूद भी किसानों ने कोशिश की दिल्ली को जाने की, लेकिन ये टेबल पर बैठकर बातचीत और सॉल्यूशन का ये तो सरकार के हाथ में। देखो, इस किसान तो वार्ता करने के लिए भी आज भी तैयार है। किसान वार्ता से नहीं भाग रहा है, ये सरकार वार्ता से भाग रही है। और अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनको देखो, अब गंदे पानी वहां से जो घग्गर का गंदा पानी उनके ऊपर बौछार की जा रही है गंदे पानी की, और जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जो वो भी एक्सपायरी डेट के दागे जा रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा जलन आंखों में हो रही है और बीमार पड़ रहे हैं लोग। अब आगे का क्या कुछ रहेगा? आगे देखो, जो संयुक्त मोर्चा जो हमारे कॉल देगा, हम उसके ऊपर सिरे चढ़ाएंगे। और आज का जो प्रोग्राम है पगड़ी समाज जट्टा का, खुद का धरना का है। आज वो जो 22 दिन से धरने पे बैठे हैं, उनके समर्थन में है। आज 24 घंटे के लिए सभी साथी भूख हड़ताल पे रहेंगे।